तो प्रशांत किशोर जी और उनकी पार्टी क्या है, किन लोगों को वो हायर कर रहे हैं? वो बिहार सरकार में अधिकारी थे, तो इन्हीं अधिकारियों ने घुसखोरी भ्रष्टाचारी का काम किया कि पैसे के बल पे नियुक्ति किया जाना और बिना विचारधारा की पार्टी खड़ा करने के कोई अगर सोचता है कि हम बहुत बड़े तीसमार खान हो। रोहिणी आचार्य का ट्वीट आता है, वह कहती हैं कि प्रशांत किशोर दलाल और ठेकेदार। इस मुद्दे पर खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ अभी मौजूद है आरजेडी प्रवक्ता सारिका पासवान मैम। जिस तरह से रोहिणी आचार्य ट्वीट करती है प्रशांत किशोर को, कहती है क्या लगता है कि प्रशांत किशोर के लिए वो कहती है दलाल और ठेकेदार, क्या कहेंगी? देखिए, प्रशांत किशोर जी बारिश के वो झिंगुर हैं जो बरसात में निकलते हैं। और आपने भी देखा होगा कि बारिश के समय झिंगुर निकलता है, खूब आवाज़ें होती हैं, लोगों को लगता है कि बाप रे क्या आ गया, नहीं, लेकिन फिर उसके बाद क्या होता है, सारे पंख खत्म हो जाते हैं। मतलब और कि वो आगाज कर रहे बहुत बड़े, फिर एकदम से गिर जाएंगे वो। तो वही कहने का मतलब। और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो प्रशांत किशोर जी और उनकी पार्टी क्या है, किन लोगों को वो हायर कर रहे हैं? पैसे पेमेंट पे वो अपने कार्यकर्ताओं को हायर कर रहे हैं, रिटायर्ड ऑफिसरों को वो पद दे रहे हैं। वो रिटायर्ड ऑफिसर कहते हैं इनकैपेबल, वो रिटायर्ड ऑफिसर जो 5-6 वर्षों में रिटायर हुए हैं और पिछले 17 सालों से बिहार सरकार में थे। जब वो बिहार सरकार में अधिकारी थे, तो इन्हीं अधिकारियों ने घुसखोरी भ्रष्टाचारी का काम किया और बिहार को गर्त में पहुंचा दिया। अब उन तमाम जो भ्रष्टाचारी और उस तरह के अधिकारियों का जमावड़ा जो है, अब पीके जी अपने पास कर रहे हैं। तो आप समझिए कि क्या हालत होने वाला है। इस बार विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर जिस तरह से अपनी पार्टी का आगाज कर रहे हैं, आने वाले दिनों में आप लोगों पे भारी पड़ सकते हैं। देखिए, पैसे के बल पे नियुक्ति किया जाना और बिना विचारधारा की पार्टी खड़ा करने के कोई अगर सोचता है कि हम बहुत बड़े तीसमार खान हो जाएंगे या हम बहुत बड़ा पुलिंदा बना लेंगे, तो नहीं, ये झूठ की पुलिंदा पे खड़ी की गई वो एक जनसमूह है। और जो मैंने कहा आपको कि समय समय से वे निकलते हैं। एगो यूपी में भी पीले वाले पियरका बाबा चाचा थे ना, खूब बड़ी बड़ी बातें करते, तो एगो सीटों ले आए, इनकी स्थिति तो वो भी होगी। और ये प्रशांत की सीट भी नहीं ला पाएंगे। कहते हैं ना कि नोबेल कार्य को जो शुरुआत है वो आदमी को अपने घर से करना चाहिए। तो प्रशांत किशोर जी जहाँ से आते हैं ना, वहाँ पे तो इनको कोई पहचानने वाला भी नहीं है। इनके अपने ही गांव में, इनके घर में इनको नहीं कोई पहचानने वाला। कब के वहाँ से छोड़ भाग के पलायन कर लिए वो जगह जगह जा रहे, गली मोहल्ले में अपनी सभी लोगों से मिल रहे हैं, कि हर एक जाति वर्ग के लोगों से मिल रहे हैं, उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं। देखिए, झूठ और फरेब से तैयार किया गया जन सुराज का मसीदा है ये, जो बिल्कुल झूठ और फरेब, ये लोगों को गुमराह करके लोगों की भावनाओं को खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। एक कहते हैं ना कि ब्रोकरी का काम जो ये पहले भी किया करते थे, एक पार्टी को जोड़ के दूसरे पार्टी से तोड़ करके और सरकार बनाना, खरीद फरोख्त ब्रोकरी का काम ये किया करते थे। तो ये ब्रोकरी का काम जो है ना, वो राजनीति और कोई विचारधारा दिखाई नहीं देती है मुझे यहाँ। आपके विपक्ष लोग भी कह रहे हैं कि जिस तरह से रोहिणी आचार्य ट्वीट कर रही है, उनको शोभा नहीं देता है, क्योंकि वो आती हैं और वादा करती हैं जनता से कि 15 दिन में वापस आएंगे, लेकिन उनको बिहार का खुद का नागरिकता नहीं है, वो बाहर का, विदेश का नागरिकता है, लेकिन फिर भी वो वहाँ से रह करके बिहार की राजनीति में दखल देती हैं, लोगों को बोलती हैं। अब उनके पास भारत का नागरिकता नहीं है क्या? मतलब कौन बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, बिना सर पैर की बातें बोल रहे हैं। और रोहिणी आचार्य जी लगातार सोशल माध्यम से अगर वो बिहार में नहीं रहती हैं तो वो तमाम चीज़ों पे पैनी नज़र रखती हैं और वो जुड़ी रहती हैं। एक एक घटनाएं जो छपरा में होती हैं, वो वहाँ अगर सशरीर नहीं उपस्थित होती हैं तो फ़ोन के ज़रिए वो उपस्थित होती हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, किस तरीके से वो एक महिला, एक बेटी, एक माँ और ये एक अच्छी राजनीतिक की तरह वो अपनी भूमिका को अदा कर रही हैं। मुझे लगता है कि सबके बूते की बात नहीं है। क्या लगता है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में रोहिणी आचार्य किस तरह से शिरकत करेंगी, एक बार फिर से जनता के बीच किस तरह से वो? नहीं, वो तो जनता के बीच में ही है, वो तो लगातार जनता के बीच में जुड़ी हुई है, उन्हें अब जुड़ने की आवश्यकता नहीं है। वो प्रतिदिन, वो कहीं भी रहें,
शरीर उनका भले ही यहाँ ना रहे, लेकिन उनका दिल जो है, उनका मन जो है अपनी जनता के साथ है, और वो लगातार उनके साथ जुड़ी फिर से वो बिहार आएंगे और जनता के बीच में खुद जा करके जनता से रूबरू होंगी। और निश्चित रूप से होंगे, वो आएंगे, और जब भी आएंगे वो मिलेंगे जनता से, और नहीं भी हैं तो वो उनके साथ वो फ़ोन पे जुड़ी हुई हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़ी हुई हैं, और मुझे लगता है बहुत ईज़िली एक्सेसिबल है वो, जनता भी उन तक पहुंचती है, बात अपनी रख पाती है। तो मुझे लगता है कि रोहिणी आचार्य जी लगातार वो यहाँ हैं या नहीं है, वो जनता से उनका जो है भाव जुड़े हुए हैं। तो आपने सुना कि हमारे साथ अभी मौजूद है सारिका पासवान जी, जिन्होंने रोहिणी आचार्य को लेकर के साफ कह दिया है कि वो बिहार में रहे या ना रहे, लेकिन रोहिणी आचार्य जनता के बीच हमेशा अक्सर जुड़ी रहती है, चाहे वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हो या जनता से फ़ोन कॉल पे हो। आपको क्या लगता है? अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर दे दीजिएगा, और ऐसे देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।